We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली में साल 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले सीटों का जो गणित है वो पूरी तरीके से बदलने वाला है। दरअसल परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें 7 से बढ़कर 11 हो सकती हैं। फिलहाल अभी दिल्ली में लोकसभा की सीटें 7 हैं और ये 11 हो सकती है। खास बात यह है कि इसमें महिला आरक्षण भी लागू होगा, क्योंकि दिल्ली में लोकसभा सीटों की तादाद अब 7 से बढ़कर 11 होने की संभावना काफी प्रबल है। केंद्र की सरकार लोकसभा सीटों को कुल 543 से बढ़ाकर 850 करने की योजना पर अब काम कर रही है, जिसमें दिल्ली को भी अनुपातिक आधार पर अतिरिक्त सीटें मिलेंगी, यानी इस सीटों में इजाफा होगा। और इस बदलाव में लगभग 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं, यानी कि महिला आरक्षण को देखते हुए केंद्र सरकार ये फैसला ले सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर ये नई सीटें कब से लागू होंगी। दरअसल ये प्रक्रिया नए परिसीमन यानी कि डेलिमिटेशन के तहत होगी, जो कि 2011 की जनगणना के आधार पर 2026-27 में शुरू होने की उम्मीद है। नई सीटें 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले लागू हो जाएंगी और इससे दिल्ली का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और महिलाओं की भागीदारी भी मजबूत होगी, और ऐसा सरकार का प्लान भी है। परिसीमन के साथ दिल्ली विधानसभा की सीटें भी 70 से बढ़कर करीब 105 हो सकती है, यानी कि शतक पार। और ये बदलाव लोकतंत्र को और समावेशी बनाने की दिशा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम बताया जा रहा है। हालांकि दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चिंताएं भी व्यक्त की जा रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली की जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ये विस्तार उचित प्रतीत होता है। हालांकि केंद्र सरकार इस पर लगातार प्लान कर रही है, इस पर योजना बना रही है और संभवतः बताया जा रहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले इसे लागू किया जा सकता है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर दिल्ली लोकसभा और विधानसभा की सीटों में वृद्धि होने पर क्या कुछ बदलाव होंगे। दिल्ली में लोकसभा की 7 से बढ़कर 11 सीटें हो सकती हैं और इसमें महिला आरक्षण भी लागू होगा। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है, केंद्र सरकार लोकसभा की 543 सीटों को अब बढ़ाकर 850 कर सकती है। चौथा पॉइंट है कि दिल्ली विधानसभा की सीटें भी 70 से बढ़कर 105 होंगी। दिल्ली में जनसंख्या वृद्धि को लेकर ये विस्तार संभव है। लगातार जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर योजना बना रही है। वहीं बात करें तो सरकार महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण जल्द से जल्द लागू करने के लिए बड़े कदम उठा रही है और इसके तहत संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल को बुलाया गया है, जिसमें संविधान संशोधन और इसके साथ ही संबंधित बिल पेश किए जाएंगे। आपको बता दें सितंबर 2023 में पास हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अब संशोधित करने की योजना है सरकार की। मूल कानून में आरक्षण को आगामी जनगणना और परिसीमन के बाद लागू करने का प्रावधान था, जिससे इसमें देरी हो सकती थी। और अब सरकार 3 बिल भी ला रही है, जिनका मकसद जो है वो आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनावों से ही प्रभावी बनाना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इन बिलों को संसद में पेश करेंगे और इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से इस बिल को सर्वसम्मति से पास कराने की अपील भी की है। आपको बता दें आरक्षण को बिना देरी लागू करने के लिए नए परिसीमन की बहुत जरूरत है। प्रस्तावित बदलावों के तहत लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर 800 से पार करने की चर्चा भी हो रही है, जिसमें लगभग 1/3 करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, रिजर्व हो जाएंगी। दिल्ली जैसी जगहों पर भी लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी संभव है। यानी फिलहाल अभी अगर आपको पता है तो दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन अब ये बढ़कर 11 हो सकती है। इस योजना के तहत सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर जल्द परिसीमन कराने पर विचार भी कर रही है, ताकि 2029 के चुनावों में ही महिलाओं को आरक्षण मिल सके। और इससे पहले ये प्रोसेस 2027 की जनगणना के बाद शुरू होती, जो काफी देरी का कारण बन सकती थी। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है क्या, जिसके तहत केंद्र सरकार इस योजना को बना रही है। देखिए संसद यानी लोकसभा और सभी राज्य के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें जो है वो आरक्षण घूर्णनशील यानी रोटेशन आधार पर होगा। और इसके तहत अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति यानी एससी और इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए भी आरक्षण के अंदर महिलाओं का कोटा मूल कानून 2023 में सर्वसम्मति से पास हुआ था, लेकिन लागू होने में काफी देरी हुई थी और इसी को लेकर अब चर्चाएं काफी प्रबल है। अब जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, इस विशेष सत्र में इन संशोधनों के पास होने के बाद महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ये कदम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा
कदम माना जा रहा है, एक बहुत बड़ा सुधार माना जा रहा है। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि किस तरीके से केंद्र की सरकार लगातार इस योजना पर काम कर रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इस योजना को लागू कर दिया जाए, ताकि सरकार की ये मंशा है कि लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा या विधान परिषद में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा सशक्त हो, मजबूत हो। और इसी के मद्देनज़र इस योजना को लागू करने पर पूरी बातें चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर ऐसा होता है, अगर ये योजना लागू होती है, तो कई प्रदेशों में वहाँ की लोकसभा सीटें और विधानसभा की जो सीटें हैं वो बढ़ जाएंगी, उसकी संभावना है। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, दिल्ली से अगर बात करें, राजधानी की बात करें, तो दिल्ली में फिलहाल लोकसभा की 7 सीटें हैं, वो बढ़कर 11 हो सकती हैं और विधानसभा की सीटें 70 से बढ़कर 100 से ज़्यादा जा सकती है, 105 के आसपास होने की संभावना है। ऐसे में सरकार की योजना अगर लागू होती है, अगर इसको लेकर, क्योंकि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है 16, 17, 18 3 दिन का ये सत्र है जिसमें ये बिल पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने खुद इस बिल को सर्वसम्मति से पास कराने की अपील भी की है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस बिल पर आखिर क्या ये बिल पास होने पर क्या विपक्ष भी इस पर समर्थन करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन 33% जो उनका रिजर्वेशन कोटा है, वो उसके मद्देनजर इस प्लान को बनाया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये कितना सक्सेसफुल होता है, कितना इंप्लीमेंट होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।